कि दीपक अभी प्रकाशित नहीं है, तो बहुत सतगुरु उसके उस दीपक में अपनी ज्योति को ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतर कर सकता है, देर नहीं लगेगी। और जहाँ वो भाव जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तब सब संचित कर्म और अज्ञान भस्म हो जाते हैं। इसे तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान समाधि कहते हैं। इसी को ज्ञान समाधि कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं। कबीर के जी के शब्दों में साधो सहज समाधि भली। उसमें कहा क्या क्या, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट नहीं धारू, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी। क्योंकि अब दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अपना ही रूप हो रहा है। सब दर्पण में जिधर देखो अपना ही रूप दिखते हैं। तो धरू न ध्यान, छोड़ दिया ये ध्यान करने का झंझटी, धरू न ध्यान और करूँ नहीं जब तक, और राम रहीम नहीं गाऊं न, मेरे को राम न रहीम अल्लाह अकबर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कि शिवो हम सो हम बोलने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मेरा साईं मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। इस तरह की, इसी का नाम सहज समाधि है या ज्ञान समाधि भी इसे कहते हैं। एफर्ट्सलेस, साधन से रहित। परमात्मा और जीवात्मा की एकता बताने वाले ज्ञान की उत्पत्ति का नाम ही समाधि है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों के एकता का ज्ञान का नाम ही समाधि है। अर्थात जो परमात्मा है वह ही यह शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान है। क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जिसको शरीर कहते हैं और जिसमें रहने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी जीवात्मा, वो मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों के अंदर जो चेतन तत्व बैठा हुआ है वो अखंड है। कैसा अखंड है? जैसे कि पुष्पमाला में सूत्र, तो पुष्पमाला में पुष्प अनेक है पर सूत्र सब में, तो ऐसे ही क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं ही सबके अंदर जीवात्मा रूप से विद्यमान हूँ। आत्म विचारार्थ चित्त के विक्षेप को दूर करने की आवश्यकता है। तो क्या करना है तुम्हें? आत्म विचार के लिए, आत्मज्ञान के लिए अपने मन में, चित्त में विक्षेप है, उसको दूर करना है। और विक्षेप कब होता है? जब विषयों की वासना होती है। विषय वासना कब होती है? जिसको कि अपने आत्मा का बोध नहीं है, तो वो विषयों को लेकर अपने को सुखी बनाना चाहता है। और ऐसा वह क्यों होता है? अज्ञान के कारण अपने आनंद स्वरूप आत्मा का निश्चय नहीं होता, इसलिए विषयों की वासना करता है और विषयों की वासना से उसका चित्त चंचल होता है। चित्त चंचल होने से ही दुख और बंधन होता है। इसलिए अपने विषय वासना से मन को उपरामता दिलाना है। किंतु उसके लिए ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। वो विचार के द्वारा ही होगा। ध्यान समाधि के लिए कुछ देर के लिए तुम वो संसार से अपने को अलग कर लोगे, पर वो कोई साधन सही नहीं है। जिस घर संसार के दुख के लिए तुमने शराब पी ली,
तो उतने नशे में तुम्हें वो संसार की समस्या याद नहीं रहेगी, पर वो नशा तो उतर जाएगा, फिर वही समस्या सामने, वही दुख। तुम पिक्चर हॉल में बैठ गए संसार के उतने समय के लिए,